नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमियूणवड्यमाणं परमपाणं जिनं तिशुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायार्णयार् धम्मिणम्। नमो अरन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आलिरियाणम् नमो जायाणम् नमो लोये सव साहुलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की देवादि देवी खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमला कोटि महामुनराजों की। भवबंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनीषियों, हम सभी के कल्याण का साधन है। हमारे जीवन के विकास के लिए भगवान कुंद कुंद स्वामी ने इस रैण सार ग्रंथ का सृजन किया है। जीवन का विकास और जीवन का ह्रास दोनों आपके हाथ में है, दोनों आपके ही हाथ में है। पिता ने आपको दिया है उद्यान, पिता ने आपको दिया है उद्यान, चाहो तो सुखा दो, चाहो तो हरा भरा करके रख लो। देव, आपके पिता ने आपको उद्यान दिया, पूरा एक बसा बसाया, चाहो तो उसका रख रखाव करके आप उसको उच्च स्तर तक पहुंचा सकते हो। और नहीं हो पाया तुमसे ये काम, भैया कम से कम उसको बचा के रखना, और बचा के नहीं रख पाए तो विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। जीवन को निर्मल करके रखना ये आपके हाथ में है, और जीवन में विष घोलना ये भी आपके ही हाथ में है। क्यों कह रहे हैं ऐसा आज? क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं सम्यक दृष्टि का जीवन कैसा होता है और मिथ्या दृष्टि का जीवन कैसा होता है। किसी को आप एक नहीं 50 बार समझाना, मां उसमें अगर समझ नहीं है तो आपका समझाना व्यर्थ है। छोटे बच्चों को देखा ना, कितना समझाते हैं, बेटा ऐसा नहीं करो, फिर भी वो वही करता है। ये बाल बुद्धि है। ये क्या है? बाल बुद्धि है। सनई सनई धीरे धीरे
ये बुद्धि प्रौढ़ होती है। लेकिन किसी की अगर नहीं हो रही है भैया, अपने श्रद्धान में, अपने ज्ञान में परिवर्तन लाओ, तब कुछ हो पाएगा, तब कुछ हो पाएगा। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, दोष किसी का नहीं, दोष तुम्हारे योगों के दुरुपयोग का है। बड़ी गंभीरता से सुनना। मां, आपने रोटी बनाई, बड़ी अच्छी रोटी बनाई, सब्जी दी, और जैसे ही आपने बालक के सामने सारी सामग्री रखी, उसने पूरी फेंक दी, अथवा उस भोजन में उसने थूक दिया, निष्ठीवन कर दिया, दुख होगा कि नहीं? दुख होगा कि नहीं? सुनील भैया, इतनी मेहनत से रोटी बनाई और फिर उसको नष्ट कर दिया, दुख होगा कि नहीं? कुंद कुंद स्वामी यही कह रहे हैं भैया, इतनी मेहनत करके मनुष्य पर्याय तक आए हो, इतनी मेहनत करके, इतनी मेहनत करके यहां तक आए हो भैया, फेंक मत देना। रोटी का सेवन कर लेना, फेंक मत देना। प्रभात भैया, फेंक मत देना। इतनी मेहनत से कुएं से पानी खींचा, आपने गाय लगवाई, दुग्ध लाए, दुनिया के उपक्रम किए, जब अभिषेक की बारी आई, उसमें अनचना पानी मिला दिया किसी ने, सारी मेहनत बेकार, सब नाश, सब नाश। जीवन को बड़ा संभल संभल करके जीना चाहिए, जीवन को बहुत संभल संभल कर जीना चाहिए। आपके अच्छे कार्यों की तारीफ कोई नहीं करेगा, और कहीं एक गलती हो गई तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अनंत भव लग गए निगोद से बाहर आने में, और जैसे तैसे मनुष्य भाव लगा और विषयों में, इंद्रिय के विषयों में गए, फिर वापस वहीं की तैयारी। सांप सीढ़ी खेली, सांप सीढ़ी खेली आप लोगों ने? अशोक भैया, सांप सीढ़ी खेली कि नहीं? नहीं खेली? अरे अट्टू तो खेला होगा, वो क्या बोलते उसको आप लोग, अष्टचंगा, चौपड़, इमली की बीजों से। तो सांप सीढ़ी कोई खेल रहा था, उसने एक एक धीरे धीरे कदम बढ़ाया, 1 नंबर से 10 नंबर, 25 नंबर पे सीढ़ी मिली, बाबू सीढ़ी मिली, वो सीधा गया 80 पे, फिर धीरे 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 जैसे ही पहुंचा 98 पर, सांप ने ऐसा डसा, सीधा 1 नंबर पे आके रुका। बताओ, इतनी मेहनत करी, बेचारे ने कहां तक पहुंचा भी नहीं वो। अरे तुमको उसकी याद है अर्थ की, अर्थ टीकमगढ़, वो कहता बिनी भैया एक बार सांप सीढ़ी खेलना है। बेचारा मोबाइल में बटन दबा के खेल रहा था, जैसे तैसे ऊपर पहुंचा, फिर सांप ने काटा, फिर नीचे। क्या कहता, हे भगवान, फिर काट लिया। भैया वृत्ति चल रही थी, वो किनारे बैठा था, छोटा है, 2-3 साल का। अरे फिर काट लिया। दुख होता कि नहीं? जैसे ही सांप ने काटा और नीचे आए, दुख होता कि नहीं? मां, यही तो समझना है। इतनी मेहनत से परिणामों की विशुद्धि करके ऊपर बढ़े, ऊपर बढ़े, ऊपर बढ़े, और कसाई ने ऐसा डसा, फिर नीचे, फिर नीचे। भैया सम्यक्त की रक्षा कर लो, सम्यक्त की रक्षा कर लो। एक बात आज निश्चित करके उठना, आज मिलन भी है, एक बात निश्चित करके उठना, यहां से अपना कोई नहीं है। आप अपने लिए आपसे कह रहे हैं, अपना कोई नहीं है, केवल आपके परिणाम ही आपके हैं, कोई साथ नहीं देगा। सहज सागर जी, अपरमित सागर जी,
अपना कोई नहीं, ना आप हमारे हो ना हम आपके हैं। जब तक पुण्य है सब एक के दूसरे के साथ हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता। आपके परिणाम अच्छे हैं तो सब आपके साथ हैं, परिणाम की विकृति हुई सब साथ छोड़ देते हैं। पप्पू भाई देख लो, सब साथ छोड़ देते हैं, कोई किसी का नहीं। निश्चित नहीं, दृढ़ संकल्प रखना इसके लिए। आज आप कह देते हो हाँ हमारे बाबू भैया भजन सुनाएंगे, और कहीं बाबू ने कुछ ऐसा कर दिया और बाबू भैया कहीं और पाए गए, तो कोई पूछेगा बाबू को जानते? बोले हम नहीं जानते। कौन बाबू? शिवनी का है। बोले हम जानते नहीं। समझ रहे? तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 53 में कह रहे हैं, सम्मा दिट्ठी कालम वोल्लदि वैरग्य नान भावेम मिच्चा दिट्ठी वंचा दुर्भावालस कलहे। भैया हमसे कोई नहीं कहना, इसमें लिखा है। बोले आपको कैसे पता? भैया हमने कुछ नहीं पता, इसमें लिखा है। सम्यक दृष्टि जीव अपना समय कैसा बिताता है और मिथ्या दृष्टि जीव अपना समय कैसे बिताता है। क्या वो क्षण होते हैं जब गुरुओं की अंजलि में आहार देने के भाव होते हैं? क्या वो क्षण होते हैं कि देने मिलते हैं? सुनील भैया अभी शिखर जी में जाके देखो आप, 500-500 लोग घुसे रहते हैं। एक आध किसी को दो को ग्रास देने मिल गया, किसी को हाथ लगाने मिल गया, आदमी भैया ठीक है। कब वो भाग्य सौभाग्य में आता है कि गुरु और कहां पर? भावी सिद्धों की भूमि में। और देखें क्या समय कि जहां से पर्वत से मोक्ष गए हैं, उसी पर्वत पर खड़े होकर गुरुओं को आहार देने मिल जाए। शिखर जी के पर्वत पर कितने लोगों ने आहार दिए? 1 2 3 4 है? नहीं, पर्वत के ऊपर दिए। कौन से महाराज को दिए? अभी 1 और पाइये जी दिए, 2 और अच्छा विराग सर 3 और कोई है? नहीं है। 4 बस, यहां से तो एक ही है। किनको दिए? हमको ही दिए। बताओ इतने करोड़ों जीवों में कितने लोग हैं जो दे पाए? ऐसा सम्यक दृष्टि जीव अपना समय बिताता है। 10 दिन याद है 10 लक्षण के प्रियांश? क्या समय बीतता है, भूलोगे नहीं? बिट्टू है क्या? बिट्टू कह रहा था 10 नंबर से चूक गए, नहीं तो ये माला हमारे पास होती। बिट्टू अगली बार और अच्छे से पढ़ाई करना, माला के लिए नहीं, हमें ज्ञान का वर्धन करना है। हमारा ज्ञान कैसे बढ़े, हम किस प्रकार से सम्मित को प्राप्त करें। और प्रियांश बात माला की नहीं है, बात द्रव्य की नहीं है, बात उस क्षेत्र उस काल की है। बात उस क्षेत्र और काल की है, बात माला की नहीं है। समय का सदुपयोग कर लो, नहीं तो दुरुपयोग किया तो पर्याय का दुरुपयोग हो जाएगा। सम्यक दृष्टि जीव अपना काल बिताता है किसमें? वैराग्य और ज्ञान भाव में। खाली बैठते तो क्या करते हो आप? मोबाइल खोलो, फिर चलो, कुछ अच्छा जम गया
तो 3-4 टिक मारे, यहां वहां घुमाया, फ्री। सम्यक दृष्टि जीव अपना समय ऐसा नहीं व्यर्थ करता। क्या करता है? ज्ञान और वैराग्य में अपने समय को लगाता है, अपने भावों को लगाता है। कठिन है, लेकिन भैया जिनके बच्चे उनके साथ दुकान पे बैठते हैं, उनसे कहना बड़ा ध्यान से, गंभीरता सुनना, ध्यान से सुनना। घर से जैसे ही दुकान गए, ताला खोला, दुकान का ताला खोला, शटर खोली और मोबाइल लेके बैठ गए। दिन भर क्या चल रहा है? दिन भर मोबाइल, 24 घंटे मोबाइल। ग्राहक आया तो भैया ये देख लो भैया, पसंद आए तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। क्यों? बोले 500 मिल जाते हैं, हमारा महीने भर का रिचार्ज हो जाता है। सही कर रहे ना? सही कर रहे ना? सही कर रहे। दुख होगा कि नहीं? उस पिता को दुख होगा कि नहीं कि मैंने बनी बनाई दुकान दी और तुम चला नहीं पा रहे? भैया तीर्थंकर परमेश्वर तुम्हारे पिता हैं, उनको दुख होगा कि नहीं? तुमने इतनी सुंदर मनुष्य पर्याय प्राप्त की, जैन कुल पर्याय प्राप्त की, उच्च गोत्र प्राप्त किया, और ज्ञान वैराग की जगह तुम कहां लग गए हो? दुख होगा कि नहीं? हर्षु, तुम हो आए दिल्ली, ठीक है, व्यापार कर आए, लेकिन बताओ जब ग्रंथ ढूंढने गए थे वो समय कैसा लग रहा था? जब माला लेने गए थे वो समय कैसा लग रहा था? और दिल्ली में अगर वहीं आचार्य श्री होते तो एक दिन ज्यादा लेके जाते तुम। बोले उत्सव तुम एक दिन ज्यादा रखो, फिर उत्सव के दिन ही इस बार खरीदी करने हम जाएंगे। सम्यक दृष्टि जीव अपने ज्ञान को वैराग में लगा के रखता है, अपने भावों को ज्ञान और वैराग दोनों में लगा के रखता है। मां, अब आप कहोगे महाराज जी हमारा जीवन तो चौके में ही निकल जाता है, सुबह से शाम तक चौका चौका चौका। मां, कार्य वो आपका है, लेकिन देखो मां, रोटी बनाते बनाते भी वैराग की भावना और वैराग का चिंतन कर सकते कि नहीं? प्रतिदिन मैं इतनी रोटी बनाती हूं, लोग खाते हुए, फिर अगले दिन फिर इच्छा होती है। ये संसार की दशा है। कितनी इंद्रियों को आप पूर्ति कर लो, पूरी कभी नहीं होंगी। सत्य है। ये प्रतिदिन चिंतन करो ना, ये आग है, ये आग है जिसके पास मैं खड़ी हुई हूं। उपयोग कर लिया तो ठीक है, उपयोग नहीं कर पाए ढंग से तो जल जाएंगे। ये पर्याय मेरी है, मेरे भाव हैं। उपयोग कर लिया तो ठीक, नहीं तो जल जाएंगे। ऐसे निरंतर ये जीव परिणाम रखना चाहिए। अंश बेटा, अंश सत्य कह रहे हैं, जहां तुम हो वहां दुख ही है। जहां तुम हो वहां दुख ही है, लेकिन जहां हम हैं वहां सुख दुख दोनों है। यहां सुख दुख दोनों है, वहां केवल दुख है। एक बालक ने हमसे पूछा, महाराज आपके और हमारे मार्ग में अंतर क्या है? मोक्ष तो दोनों जाएंगे। सच्चा श्रावक प्रतिमाधारी है, वो मोक्ष जाएगा कि नहीं? एक समय कभी ना कभी मोक्ष जाएगा कि नहीं? अधिक से अधिक 7-8 भाव लगेंगे प्रमोद भैया, अधिक से अधिक 7-8 भाव। अगर अच्छी समाधि कर ली तो कम से कम 2-3 भाव में भी मोक्ष हो जाएगा। हमारे वचन नहीं, ये गौतम स्वामी ने प्रतिक्रमण सूत्र में कहा है। अब बताओ, वो श्रावक बोल रहा है महाराज जी आप भी मोक्ष जाओगे, हम भी जाएंगे, तो यही ठीक है ना? यही ठीक है? नहीं नहीं, हमने उससे कहा भैया हम चल रहे हैं हाईवे में और तुम हो सिटी के अंदर ट्रैफिक में, तुम्हें निकलने में समय लगेगा, हम सीधे चल रहे हैं। एक बात और है,
तुम जिस रास्ते पे हो उसमें केवल कांटे कांटे हैं, हमारे रास्ते में कांटे भी हैं और गुलाब भी हैं। आचार्य भगवान से एक ब्रह्मचारी ने पूछा कि मोक्ष तो वर्तमान में है नहीं, मोक्ष है क्या आज? नहीं। जब मोक्ष वर्तमान में है नहीं तो हम मुनि क्यों बने? हम मुनि क्यों बने? बोलो आगे की तैयारी। तो वो कहते हैं कि सब देख ली, अनंत भाव की तैयारी। आचार्य भगवान क्या उत्तर देते हैं? भैया हाँ, तुम भी देव बनोगे, हम भी देव बनेंगे, हो सकता है दोनों एक साथ दूसरे स्वर्ग में जन्म ले लें, लेकिन ध्यान रखना तुम अल्प आयु के बनोगे, हम दीर्घ आयु के बनेंगे। तुम अल्प रिद्धि वाले बनोगे, हम दीर्घ रिद्धि वाले बनेंगे। तुम्हारी अपनी आत्मा के प्रति भावना कम होगी, हमारी अधिक होगी। तुम यहां सेवा कर रहे हो, वहां भी सेवा करना, स्वामी नहीं बन पाओगे। अपनी सेवा के लिए आए हैं हम, इस मनुष्य पर आए, में अपनी सेवा के लिए आए। क्या बताएं, चंदन का बगीचा दिया था, पढ़ा कि नहीं धर्म परीक्षा में? चंदन का बगीचा दिया राजा ने खुश होकर के किसान को कि जीवन चलेगा। उसने बोला हे भगवान कैसा राजा है, जमीन भी दी तो कैसी? उसने पूरे पेड़ काटे, किनारे रख के जला दिए। क्या जला दिया? चंदन का खेत, और एक लकड़ी बचा ली। क्यों? बोले वो कपड़े धोने के लिए काम आएगी, मुंगरिया के लिए। राजा कहता है क्या कर रहे हो, कहां हो? बोले राजन आपने तो उबड़ खाबड़ खेत दिया था, हमने एक सा करके उसमें कोदो बोई, कोदो चावल। बोले पहली फसल आपके लिए। राजा कहता है हे भगवान कैसे मूर्ख को मैंने खेत दे दिया। बोले कुछ बचा क्या? हाँ। बोले एक लकड़ी बची है। बोले लाओ जरा बाजार में बेच के आना। बोले राजा कौन लेगा? बोले जाओ तो। वो लकड़ी बेचने गया, वो लकड़ी बेच के आया, 50,000 रुपये मिले। और उसका दिमाग घूम गया, एक टुकड़े से 50,000, जंगल में, जंगल का जंगल था मेरे पास, तो मैंने नष्ट कर दिया। उसने सही किया कि गलत है? दादा डीएसपी साहब, इनका नाम डीएसपी है, दादा शिव प्रसाद। दादा नहीं आप बैठे रहो, बुजुर्ग हो, बताओ तो सही किया ही गलत किया उसने? आप सही कर रहे ही गलत। चंदन का वृक्ष मिला था, तुमने सब विषयों की अग्नि में सब झोंक दिया। कोई बात नहीं, वो एक लकड़ी बची है, उसको लेके ही आ जाओ तो भी कल्याण हो जाएगा। अभी भी समय दादा, आम पिलपिले हुए, सड़े नहीं हैं। कहीं कोई रोग लग गया दादा फिर सब धरा रह जाएगा। अभी भी समय है। सम्यक दृष्टि ऐसे ज्ञान वैराग के चिंतन में करता है। 2 प्रकार की शक्ति होती है मां सम्यक दृष्टि के अंदर, एक ज्ञान शक्ति, वैराग शक्ति। कुंद स्वामी की टीका करने वाले अमृतचंद स्वामी ने अध्यात्म अमृत कलश में लिखा है, सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। ये 2 शक्तियां 24 घंटे अहरनिश अहोरात्र चलती ही रहती है। कौन कौन सी? ज्ञान शक्ति और वैराग्य शक्ति। जागृत रखो, जागृत रखो। गाड़ी चलाते ना, गाड़ी तो टंकी में पेट्रोल भरवाते हो कि ऑयल भी डलवाते हो? ऐसी गाड़ी आती ना जिसमें ऑयल भी डलता है पेट्रोल के साथ, कौन सी गाड़ी? स्कूटर आदि जो होती है उसमें देखना तेल भी डलता है और तेल भी डलता है, पेट्रोल भी ऑयल है और वो भी ऑयल है, दोनों चीज डलती कि नहीं? अच्छा एक नहीं डालो तो है? क्या होता है? धुआं फेंकती है, हल्ला करती, काम कम करती है।
हल्ला करती, काम कम करती। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान वैराग दोनों शक्तियों को लेके चलता है। क्यों? गाड़ी भी चलाएंगे और धुआं भी कम फेंकेंगे। कौन सा धुआं? भावों का भी, शब्दों का भी। गोयल जी, जो व्यक्ति जिस पद में हो उसके अनुरूप आपको उसका विशेषण लगाना चाहिए। जीवन में आपके स्कूल के टीचर आए हैं, क्या बोलते हो? महाराज जी, हमारे अध्यापक जी आए, इन्होंने पढ़ाया है हमारे लिए, सर हैं। फिर जब जो जिन्होंने हमको पढ़ाया है, ऐसा नहीं बोल सकते हाँ विशुद्ध सागर जी महाराज, नहीं नहीं, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य भगवान पुष्पन सागर महाराज, आचार्य भगवान विद्यासागर जी, ऐसा करके विशेषण लगा के अब हम महाराज साहब, नहीं नहीं महाराज साहब नहीं, हम पूज्यवर मुनिवर पूज्य श्री से निवेदन करते हैं, पूज्य श्री चलिए। अब पीछे से आ जाती, चलो चलो महाराज चलो, समय हो गया, चलो चलो। अरे भैया, गाय बकरी चराए थोड़ा ना जाना है, स्कूल जा रहे क्या? चलो 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 चलो। नहीं नहीं, पूज्य श्री चले, जैसी आपकी आज्ञा हो। चलें क्या महाराज श्री? चले? क्या चल रहे कि नहीं? नहीं, सहज सागर जी चले। ऐसे देखो, यही ज्ञान और वैराग के लिए शब्द और भाव दोनों आवश्यक है। उपयोग करना है तो कर लो, दुरुपयोग होना तो निश्चित ही है। भैया किसको लग रही गर्मी है? जिनको लग रही बोलना थोड़ी अंदर आ जाओ, यहां नहीं है, चिड़िया उड़ती है। ये सम्यक दृष्टि जीव ज्ञान वैराग शक्ति का उपयोग तो कर। घर पे जाते हो तो द्वार एकदम साफ करा के जाते हो, बोले भैया कपड़ा ना फंसे हमारे। तुम्हारे कपड़े फट जाए तुम्हें विकल्प है, कोई मर जाए तुम्हें विकल्प नहीं है। नहीं नहीं, ये वैराग्य शक्ति, ये ज्ञान शक्ति, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये है ज्ञान वैराग शक्ति। दादी, ओ सेंचुरी दादी, दादी 100 पार है भैया, और स्वस्थ 100। पुण्यात्मा लोग होते हैं दीर्घायु, लेकिन ज्ञान वैराग शक्ति का निरंतर निरंतर प्रवाह होना चाहिए, तब कहीं जाकर के जीवन का निर्माण होगा। सिद्धार्थ, तब कहीं जाके जीवन का निर्माण होगा। क्या बोल रही दादी? 108 पहुंचने हैं। कितने की हो गई दादी मां? नहीं बताती तो नहीं बताओ तो क्या मालूम नहीं चलेगा क्या? सुनो मां, 108 नहीं तुम 120 की रहना, लेकिन ज्ञान वैराग शक्ति के साथ रहना। और ज्ञान वैराग शक्ति नहीं है तो एक समय का जीवन भी दुष्कृत है, कठिन है। निरंतर निरंतर बाबू दुकान पर भी बैठो तो ज्ञान वैराग शक्ति। गलती हो गई, गुरु तो है, क्यों टेंशन ले रहे हो? लेकिन स्वीकार नहीं करते बाबू, तो अंदर तुम्हें कुछ होता रहता, होता कि नहीं? होता कि नहीं? सिद्धार्थ, गुटखा तो नहीं खाया उस दिन के बाद से? है चल रहा है ना? कि विचार भी नहीं आता। जैसे अभी किसी बालक ने 4 महीने का आलू का त्याग किया था, एक दिन धोखे से खा लिया, अब वो अंदर से मचल रहा था, महाराज जी क्या करें क्या करें। देख संभव, यही ज्ञान वैराग शक्ति। ये मत कहना बड़े बाबा ने कहा था तो हमने खा लिया। कहां गए टोलू? बोले महाराज जी 1 घंटे आप देते हो, 2 घंटे घर में मम्मी देती हैं। कि बोले बेटा यहां तो बच जाओगे, कहीं आचार्य श्री आए तो बच नहीं पाओगे। हैं? क्या हो गया? सुनो टोलू, बेटा समय है,
समय, अच्छे हो और अच्छे बनना है। और कहीं तुमने परिणामों को नहीं संभाला, ज्ञान का किया दुरुपयोग, फिर पर्याय का देखो कैसा होता दुरुपयोग। देखा नहीं बाहर कभी किसी तिर्यंच को तड़पते हुए मरते हुए नहीं देखा? कभी किसी का पैर पड़ा केंचुए के ऊपर? नहीं पड़ा? पड़ा? कैसा तड़पता है वो, बीच से 2 टुकड़े हो गए उसके, वो तड़प रहा है। नहीं देखा? अरे आचार्य भगवान जब आए थे यहां पर, तब वो नहीं देखा अपन शमशान के वहां जंगल गए थे, वो गाय काट रहा था, याद है? बताओ, ये होता है पर्याय के दुरुपयोग का फल। अब प्रमित सागर जी, इसलिए तीनों योगों को संभालने की आवश्यकता है। दूध फटे तो बनता है पनीर, और प्रीति फटे तो हो गए तुम दूर। फिर मिलती पीर, पीर समझते? पीर, दूध फटे तो बने पनीर, और प्रीत फटे तो मिलती है पीर। पीर यानी दुख। और सुनो, दुख आपको ही मिलना है और दिया भी आपने ही है। दिया भी आपने ही खुद को है भैया। ज्ञान वैराग शक्ति के साथ जीना, ये ज्ञान क्या है बताएं? ज्ञान क्या है मां? ज्ञान ये नहीं जो आप कह रहे हो कि चलो उपन्यास पढ़ ले, चलो पेपर पढ़ ले, ज्ञान मिलेगा। कोई ज्ञान नहीं मिलेगा, वो ज्ञान ही मिलेगा। न्यूज चैनल देखिए, न्यूज चैनल क्या मिलता है उसमें? टेंशन बढ़ती है। कोरोना वाले समय की न्यूज चैनल की याद है किसी को? याद है? कोरोना चल रहा हो, न्यूज चैनल फलानी जगह 30 मरे, यहां पर ऐसा हुआ, बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उसको ऑक्सीजन मिल नहीं रही, तुम्हारे पास थी, तुम्हारी जा नहीं रही। कृपया हाथ धोएं, मास्क लगाएं। बेचारा 3-3 मास्क लगाए, घर में अकेला बैठा, पागल हो जा रहा भैया। बंद करो, तुम स्वाध्याय चालू करो, सुरक्षा करो। सुरक्षा के लिए मना नहीं करे, सुरक्षा करो, लेकिन 24 घंटे अज्ञान है, मत लगे रहो। देखी किसी ने न्यूज चैनल लॉकडाउन के समय? दिन भर कैसा निकलता था भैया बताओ जरा। बंबई में 300 मरे, और जैसे ही उनने कह दिया सागर में निकले 200 केस, साहेगढ़ वाले भैया अपने ते ना जाए भैया, हैं? कांप जाते। कोरोना से तो कांप रहे हैं, और जिसके कारण रोना पड़ रहा है उसके कारण हंस रहे हैं। देखो कोरोना आ भी गया, एक ही पर्याय लेके जाएगा। कहीं परिणामों में कोरोना लग गया, भाव भाव तक रोना पड़ेगा। इसलिए ज्ञान वैराग शक्ति, ज्ञान क्या होता है, वैराग क्या होता है, समझ लो। जैन तच्चम विभुजिज्जे, जैन चित्तम निरुज्जति, जैन अपा विसुज्जिज्जे, तम नानम जिनसासने, जैन रागा विरज्जिज्जे, जैन मेत्ति पविज्जे, जैन से ये सुरज्जति, तम नानम जिनसासने। भट्टकेर स्वामी मूल आचार में कह रहे भैया, ज्ञान वो है जो तुम सोच रहे वो नहीं है, जिससे तत्वों का बोध हो, जिससे चित्त का निरोध हो, जिससे आत्मा विशुद्ध हो, वह जिन शासन में ज्ञान है। जिससे राग घटे, श्रेय यानी मोक्ष की परिणति बने, और सभी के प्रति जिससे मैत्री हो, वो ज्ञान है। से सब अज्ञान है। चाहे नीट कर ले, क्या बोलते, जेई, ट्रिपल ई, 4E, चाहे वो कैट कर ले, चाहे डॉग कर ले, जो करना सो कर ले भैया, ये सब अज्ञान है। इससे कोई कल्याण नहीं होने वाला है। बोले महाराज जी पीएमटी निकालना है। अरे पीएमटी, तुम एक बार तो आओ हमारे पास, हम तुम्हारे पूरे भाव के भाव निकलवा देंगे पाप के, तुम पीएमटी निकालने में लगे हो। अब प्रमित सागर जी कह रहे हैं संस्कार में तो आ नहीं पा रहे,
अब संस्कार आएंगे कैसे? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बिट्टू? किसी को कुछ कहना नहीं, तुम देखना। प्रभात भैया इस बार आप बैठ के देखना, जितने वरिष्ठ लोग हैं समाज के, बैठ के देखना कि ऐसे भी लोग धर्मात्मा हैं जो दिखते नहीं है लेकिन हैं। वो आपको शिविर में बैठे दिखेंगे। धर्मात्मा हैं लेकिन वो ज्यादा सामाजिक कार्यों में इंटरेस्ट नहीं लेते, अपना धर्म ध्यान करके वापस। ऐसे बाहर से भी कई लोग आएंगे, उनको भी देखना सुनील भैया। धर्म ध्यान के भाव से यहां भी आएंगे। क्यों? मां इस उद्देश्य से कि हम लोग तो कुछ कर नहीं पाए, अपने संस्कार करा नहीं पाए, कम से कम हमारे बच्चों के ही संस्कार हो जाए। कुछ तो जैन दर्शन बचेगा। नहीं बचेगा? बचेगा, बचेगा टोलू है। तुम घबराना नहीं, बाल तो फिर आ जाएंगे, परिणाम फिर नहीं आएंगे। दादा जैन होना भिन्न विषय है, जैनत्व होना भिन्न विषय है। नाम के जैन तो आप तुरंत बन जाते हो, जैसे ही जन्म लिया नाम वाले जैन बन गए। 8 साल के होते ही सम्यक दृष्टि वाले जैन बनते हो, संस्कार के साथ जैन बनते हो। और जैनत्व तब आता है जब उसको आप अंदर से स्वीकारते हो। हाँ मैं देव सास गुरु का भक्त हूं, मैं कुल की मर्यादा के बाहर कोई काम नहीं करूंगा। कठिन है, कठिन है सिद्धांत। तुम तो हो गए शहीद, लेकिन सुनो कठिन है। बताओ प्रियांश, बाल कटाना कठिन है, बाल उखाड़ना कितना कठिन है। छोटा बच्चा कहता हम टकला नहीं कराएंगे। देखो मां अभी से देखो, जब राग की प्रवृत्ति अभी से है तो बाद में क्या होगी। ऋषि तुम करा रहे कि नहीं? नहीं पूछ रहे, जबरदस्ती नहीं कर रहे, पूछ रहे। देखो जिसको हमें बैठाना है सो हम बैठा ही लेंगे, भले ही 19 तारीख को बैठाना पड़े। समझ रहे नीलन भैया? जिनको हमें बैठाना सो हम बैठा ही लेंगे। अब भैया अपनी अपनी परिणति है, कोई दीक्षा थोड़ी ना हो रही मां। ये ज्ञान वैराग के संस्कार मिलेंगे तभी तो आपका बेटा जैन होकर जैन बनेगा। ये मत सोचना कहीं दीक्षा तो नहीं दे रहे। नहीं घबराओ नहीं, ना हम दीक्षा दे रहे ना वो ले रहा, क्योंकि अब अभी कोई दूर दूर तक विचार नहीं है। भाई किसी की मां घबरा जाए, अतुल बोले कहीं बैराग तो ना हो जाए हमारे बेटा को, बोलते ना मां हम वज्र के हैं, नहीं होगा। जिससे तत्वों का बोध हो वो ज्ञान है। अरे कुछ तो जाएगा सिद्धार्थ अंदर, कुछ तो जाएगा। मां जबरदस्ती से मुंह पकड़ के चम्मच से दूध पिलाती है, बच्चा बाहर निकाल देता है, फिर भी पिलाती क्यों? कुछ तो जाएगा। एक कटोरी में आधी कटोरी तो जाएगा। चल बैठ, पैर में फंसा है तुम पिला रहे, नहीं भी बैठे कोई नीलिन पे जबरदस्ती बैठाना, तुम बोला बैठ, नहीं बैठे जबरदस्ती बोला बैठ। क्यों? बोले बेटा कुछ तो जाएगा। देव बैठ रहे हो शिविर में, तो वहां जो दोस्त नहीं बैठे पकड़ पकड़ के बैठाना, क्यों? बोला बैठ कुछ तो जाएगा। प्रियान सोचता है 10 बजते हैं और एक टॉपिक घूम फिर के आ ही जाता है। सुन मेरे भाई, ज्ञान वैराग के लिए। अच्छा एक बात तो बताओ, आप नहीं भी बैठोगे तो शिविर होगा कि नहीं? तुम्हारे कराने से क्या शिविर सफल होगा क्या? नहीं नहीं, कोई हमारा कमीशन थोड़ना कोई कि हम तीनों को शिविर में बैठने का कुछ कमीशन मिले तो कई बोले अब 2 महीने आप 2 आसन कर सकते हो।
1000 किलोमीटर बाउचर की छूट गाड़ी में घूम सकते हो। भैया आपके कल्याण की भाव है, सुख कह रहे हैं, नहीं तो हमें आपसे कोई लेना देना नहीं। सुनो, आज हम यहां हैं, कल कहीं और हैं। फिर भी जो है सो है, अपने आप में खोज लो। लेकिन सुनो प्रियांश, अपना आकलन स्वयं मत करना बेटा, बहुत बड़ी बात सीख लो। अपना आकलन स्वयं मत करना, दूसरे से कराना। तुम ये मत कहना कि मैं अपने आप को जानता हूं, मैं दूसरे से क्या दूसरा मेरे बारे में बताएगा। भैया तेरा चेहरा तुझे नहीं दिखता, तेरे बारे में तुझे दूसरा ही बताएगा। तेरा चेहरा तुझे नहीं दिखता भाई, तेरे बारे में तुझे दूसरा बताएगा। अगर कोई गलती की नाता है, सुधार करो, आगे बढ़ो। कोई गलती की नाता है, गलती नहीं है, शांत भाव से सहन कर लो। कोई बता रहा है भैया आपकी गलती है, हमें ना सिखाओ, हमारे भैया महाराज हैं, हमें ना सिखाओ। नहीं नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। कोई ऐसा है जो पिछले 20 साल से आहार दे रहा हूं, प्रभात भैया दे रहे हो, भैया जी अब बिनी भैया आप क्या आए, भैया एक बार देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, हमें ना सिखाओ, कल के छोरे हो। अरे भैया उसने इतनी तो कहा कि शोधन कर लो, गलत क्या कहा। बोले भैया हमारी भी आंखें देख लेंगे, तुम टेंशन नहीं लो। इतना बोलने की जरूरत नहीं है, जी बोल दो, बात खत्म। क्या बोल दो, जी, सारे झगड़े समाप्त। कोई बोले भैया एक एक गिलास देना, हाँ बोले भाई तुम तो थाली में आधा घंटे से खड़े हो। नहीं नहीं जी, भले 2 गिलास देके जाना, जी बोल देना तो विवाद नहीं होगा। अरे कुछ कुछ ऐसे भी हैं माताएं, उनका 3 का नियम है। हे भगवान का हो, अच्छा उन्होंने 108 का नहीं लिया, नहीं तो हम ही चले जाते ऊपर। बोले हमारा 3 का नियम है, तो 3 का नियम है तो आप बैठ जाओ, 3 बार ले लो स्वयं। भीड़ लगी है तो वहीं सामने खड़े हो, ना कोई दे पा रहा ना देख पा रहा, एक बार दो किनारे हट जाओ। नहीं नहीं बोले हमारा 3 का नियम है। ठीक है भाई, अच्छा हुआ उनकी दवाई की दुकान नहीं, बोले हमारा दवाई का नियम है। क्यों सेठ सागर जी, अब किसी की मिठाई की दुकान है, वो दुकान से लाया चमचम यशु, बोले हमारा मिठाई का नियम है, तो लो अब तुम्हारी मिठाई लेके हम। नहीं नहीं भैया, फिर भी हम भगवान से धन्यवाद देते हैं, भगवान अच्छा हुआ उनका 3 ही बार का नियम है, 21, 27, 108 का नहीं है। नहीं तो बोले 108 बार गिलास लो। भगवान कितनी रोटी होंगी, 27 रोटी हो जाएंगी भैया, इतनी तो हफ्ते भर की है भैया। विनी क्या करेंगे भाई, वहां पर भी ज्ञान वैराग शक्ति लगाना कि देखो आज तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा है, 100, 200, 500 घूम रहे हैं। जब कर्म अपना जोर मारता है तब एक व्यक्ति भी खड़े होकर पूरा आहार कराता है। सैयद सागर जी यहीं से शिखर जी गए थे, पहाड़ में कितने लोग थे आहार देने वाले, 20 लोग थे, 25 लोग थे, और यहां एक ही महाराज की उम्र 50 लोग हैं। शिखर जी जाओ तो बोले लाइन लगी, लाइन से आओ। लेकिन सम्यक दृष्टि भीड़ को नहीं देखता, वो ज्ञान वैराग को ही देखता है। वही मिथ्या दृष्टि क्या करता है, वंचा दुर्भाव आलस्य कलहेम, अपने अपने खोजना मां, पड़ोसी को मत देखना। नहीं तो अंश बोले बाबू भी आपके लिए है, बाबू बोले अनंत तुम्हारे लिए, तो घूमते घूमते भैया तक पहुंचे, डीएसपी साहब बोले आपके लिए, और बोले वो महाराज। नहीं ऐसा नहीं भैया, ये सब अपने अपने लिए है। वंचा दुर्भाव आलस्य कलह, जब मिथ्या दृष्टि है वो अपना समय कहां बिताता है, विषयों की अभिलाषा में, दुर्भावना में, विपरीत चिंतन में, आलस्य में और प्रमाद में। 4 जगह कलह करने में वो अपना समय बिताता है। कौन, मिथ्या दृष्टि जीव।
धर्म का अर्जन करता है, धन का अर्जन भी करता है, तो केवल विषयों के लिए। हे भगवान, मैं अच्छी पूजा कर रहा हूं, मेरी अच्छी जल्दी शादी हो जाए। हे भगवान, मैं तुम्हारी खूब पूजा कर रहा हूं, मेरी दुकान खूब चले। क्यों ऋषि? इसीलिए करते ना। बोले पिताजी का तो भरोसा नहीं, हमें ही करना पड़ेगी अपनी। पड़ोसी को मत देखो, अपने भावों को देखो। धर्म भी करेगा और धन का अर्जन करेगा तो केवल एक ही उद्देश्य, विषयों की पूर्ति कैसे करूं। ये मिथ्या दृष्टि का चिंतन। और कह रहे हैं दुर्भाव, अच्छे भाव कभी उसके रहेंगे ही नहीं। मां गरम रोटी दोगे तो ये बोलेगा इतनी गरम थी कि मुंह जल जाए, और थोड़ी ठंडी करके दोगे बोले बासी खिला रही हो। ये दुर्भावना किसके अंदर? कितनी अच्छा कर लो उसको तो बुरा ही लगेगा। क्या कहते हैं बुंदेलखंड में, गर्दन भी काट दो तो बोलेगा तिरछी कटी है। तो लोग क्या कर सकते हैं। फिर भी दुर्भावना रखने वाले के प्रति भी आपकी सद्भावना ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान हमें बनना है, उसको नहीं बनना। बिहार करते हैं आप देखो, कितने लोग फूल चढ़ा देते हैं। महाराज साहब, हिंदुओं के मठों से निकलो आप, महाराज जी आइए बैठिए, कोई अगरबत्ती भी घुमा देता है। ठीक है, आपका जो काम वो करे आदमी। प्रभात भैया, अपना क्या काम है? आशीर्वाद। वहीं थोड़ी आगे जाओ तो कुछ लोग कहते कपड़े पहनो, लंगोट लगाओ, नंगे घूम रहे हैं। अपना क्या काम? आशीर्वाद। पापी को पाप क्षयोस्तु सम्यक दृष्टि को समाधि रस्तु, जो मिथ्या दृष्टि भद्र परिणामी है, दर्शन विशुद्धि तेरा सम्यक दृढ़ हो, लेकिन दुर्भावना नहीं। कभी ये मत सोचना मां कि पड़ोसी के यहां आहार नहीं हो, हमारे यहां हो। ये सोचना जिसके यहां भी हो भैया अच्छे निरंतराय स्वास्थ्य के अनुकूल हो। ये मत कहना इसका खाली चला जाए, नहीं नहीं नहीं। हम क्यों बोले? आप तो ये भावना भाव कि 3 कोटि के पूरे पूरे जितने उठ रहे हैं आहार पे 5,98,000 सहसा जी, कितने 6वें गुणस्थान में कितने मुनिराजों की संख्या है? 5,98,96,206। इतने मुनि भगवान सब हमारे घर में पड़ गए। ये क्यों बोले कि टोलू को खाली जाए? हम तो ये कह रहे भैया सबके हमारे घर में निरंतर आहार। ये सद्भावना। और किसी के पलक भी गए तो भैया 5 मिनट रुको, हो सकता लौट आएंगे। ये मत सोचो कि लौट आए, ये सोचो कि अगर लौट आए तो हम हैं। ऐसा तो नहीं करते ना यतीन्द्र भाई कि अपना चौका खाली के तो भाई खड़े रहो, हे भगवान उनके चीटी निकला तो लौट आए महाराज। ऐसा नहीं करना भैया, नहीं नहीं। जिनके यहाँ हो रहे हैं भगवान अच्छे से हो जाए, कोई बात नहीं। हमारे क्षेत्र का नियोग नहीं था, हम अपना द्रव्य चला देंगे। हमारे भावों का तो नियोग है। सद्भावना आगे कह रहे हैं आलस्य, बिल्कुल एकदम प्रमादी, एकदम प्रमादी। खाए फिर सोए, उठे फिर सोए। क्यों? सोते सोते थक गए थे। 24 घंटे प्रमाद। देव, जितनी देर मोबाइल चलाते हो उतनी देर हमारे पास भी तो रह सकते हो। यश कहाँ है? बोलो भाई। अभी कोई जाए अगर आचार्य के पास, संजय भैया खबर भेज देना, बोलना इनने कोई क्लास नहीं पढ़ाई करी, कोई भी क्लास अटेंड नहीं करी, कोई पढ़ाई नहीं करी। 2.5 महीने निकल गए, लोग बाहर से आके पढ़ रहे हैं, तुम्हारे घर में महाराज हैं और तुम पढ़ नहीं रहे हो। कुछ तो पढ़ लो। आचार्य जी पूछेंगे तो क्या बताओगे? क्या पढ़ा है? बोल, अरे नायक जी 1 आध क्लास तो पढ़वा दो भैया। बोलना देव से, बोलना बेटा जितना समय अपन इसमें लगा रहे हैं उतना लगा लो, ये तो तुम्हारे पास जिंदगी भर रहेगा, गुरु हमेशा नहीं रहने वाले। सुनो,
उतर रहा है चातुर्मास। अब दीपावली कब की बताएं? 4। आज तारीख कितनी है? कितने दिन बचे? 1 महीना बचा भैया। चातुर्मास निष्ठापन को केवल 1 महीना बचा है। अब विचार करो क्या होगा। देव 1 महीना बचा है बेटा, निष्ठापन को 1 महीना बचा है। हम ये नहीं कह रहे कि जा रहे हैं, और जिस दिन जाना हो तुम क्या रोकोगे? कमंडल पकड़ के चल दोगे? आलस में समय मत निकालो। जितना निकल गया, अब उसका उपयोग कर लो। क्या आनंद थे 10 दिन, न खाने की टेंशन, न जाने की टेंशन, फिर भी देखो कैसे अज्ञानी जैसे फिर वापस वहीं। सक्षम कह रहा था, बोले महाराज जी इतना बढ़िया लग रहा था, जैसे ही घर पहुंचे बोले दुकान जाओ। हमने कैसा लगा? बोले ऐसा लगा जैसे हम प्रधानमंत्री थे और अब स्वीपर बन गए हों। क्यों? बोले अब काम करो। प्रधानमंत्री थे तो काम करवाते थे, वही जिंदगी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो जहां का कीड़ा होता है उसको वही मजा आता है। समझ गए? जो जहां रहता है उसको वही मजा आता है। क्या कर सकते हैं? देख लो लड्डू, कहां तुम बैठे हो, अभी तक दीक्षा हो गई होती। अंत में कह रहे हैं वो मिथ्या दृष्टि जीव निरंतर कलह में ही परिणाम रखता है। उससे कहना भैया खिसको, बोले हम क्यों खिसके, तुम उठ के चले जाओ। और ऊपर से तुम्हारे पिताजी की जमीन है क्या? भैया जो कलह प्रिय हो उससे कुछ बोलो ही मत। कुछ लोग इतने अज्ञानी रहते हैं, इतने अज्ञानी, तो उनको समझाओ भैया थोड़ा खिसकना, भगवान दिख नहीं रहे। बोले हम ही खिसके, तो भैया क्या बेदी खिसकाए? उनसे कह थोड़ा दूर से दर्शन कर लो, हम सोले में हैं, तो और पास में आके क्या बोल रहे? कलह प्रिय है, ये मिथ्या दृष्टि का चिन्ह है। भैया घबराओ नहीं, धैर्य रखो। कलह प्रिय है, ऐसे लोग बड़े बिरले हैं देव दुनिया में। देव ऐसे लोग बिरले हैं दुनिया में जो बिगड़ी बात को बनाना जानते हो। ऐसे करोड़ों हैं जो बिगड़ी बात को बिगाड़ते हैं। तुम्हारे मन की नहीं हुई तो कलह। नायक जी भिंडी खाना थी, केले बन गए, सुकल है। अरे पेटी तो भरना है, अनादिकाल से खा रहे हो भैया, आज खा लो केला, कल भिंडी खा लेना। अच्छा ये वाली माँ बजा रही है, हमें लगा तुम्हारे घर से तो नहीं बजी कहीं। सही है माँ, फिर भी नहीं भी माए तो भिंडी बनाना। बोला तुम अनादि से भूखे हो जी, और खा लो, खेत पास में वहां जाके और भिंडी यही खा लो जाओ। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। शाम में भाव रखना, कलह नहीं करना, बहुत कठिन है। नहीं तुम ना हो विश्वास तो भी चलना हमारे साथ, दिखाते हैं आपको। सब ऐसा घेर के खड़े होंगे, सब एक दूसरे से कहेंगे भैया हटो, हवा आए तो हटेगा कोई नहीं। भैया खिसको खिसको, कब तक के लिए? 1 सेकंड के लिए। क्यों? महाराज जी ज्यादा हवा ले लेंगे तो स्वस्थ नहीं हो जाएंगे। और घेरो और घेरो, जैसे स्टीम बात चल रही है उनकी। मना कर रहे, नहीं नहीं ले लो महाराज जी अच्छी लगती है। अरे माँ अच्छी लगती है, फिर कई बार मन करता है इनको बैठाओ फिर अपन कराओ। प्रसन्न सागर जी के आहार हुए हमारे यहाँ घर पे 2008 में। एक ब्रह्मचारी भैया बिनी, अब ब्रह्मचारी भैया पुराने थे तो बोले भैया रोटी केला खिलाओ, बड़ी अच्छे लगते हैं। हमने कहा रोटी केला आहार तो चालू होने दो। बोले बस रोटी केला, उन्होंने 1-2 पीस दिए। और प्रसन्न सागर जी को मीठा पसंद नहीं, सुनने 2 बार अंजलि बंद की। हमने कहा भैया अरे तुम्हें नहीं पता क्या चलता, तुम्हें नहीं पता। तो हमने कहा ठीक है नहीं पता कोई बात नहीं, महाराज जी उनसे ले नहीं, हम देते जाएं तो लेते रहें। बाद में भैया के आहार अपने, हमने कहा महाराज जी नमोस्तु, आप तो पहुंचो मंदिर, हम भैया के आहार करा के आएंगे।
मैंने कहा भैया बैठो। हमने पहले कहा मासिक थाई लगा के रख लो अच्छे से आप, लेकिन शिक्षा के साथ। दादा किसी को क्षमा भी करो तो शिक्षा के साथ, अगली बार नहीं। हम क्या जीवन भर क्षमा ही करते रहेंगे क्या? शिक्षा के साथ क्षमा, भाई किसी और को परेशानी ना हो। फिर कई और महाराज जी के पास पहुंच गए, बोले अंगूर के साथ रोटी, सो ये है तो ठीक है, और ये फंस गए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब हमने उनकी थाली में बढ़िया 2 रोटी रखी शोधन करके और 2 केले छील के रख दिए। भैया चालू करें, मन शुद्धि वचन शुद्धि आहार जल शुद्ध, चालू करो भैया जी। अब वो हमें देखते, भैया केला रोटी बहुत अच्छी लगती है, खाओ। बेचारे 2 रोटी केला के साथ खाई, हम देखते रहे। जब वो शांत समाप्त हुई, फिर हमने कहा ला भैया, दाल रोटी सब्जी सब लगाई, मीठा सब खिलाया। फिर हमने बाद में बोला भैया केला रोटी कैसी लगती है? बोले 1 आध गिलास तो अच्छी लगती है, 1 आध गिलास तो अच्छी लगती है ना भैया। ऐसा ही है बेचारे, कभी कभी चैन से आहार करने मिलता है साधुओं को, डिस्टर्ब नहीं करो। एक आपको नहीं पता किनारे खड़े हो, ये मत सोचो कि हम पुराने हैं, ये सोचो तुम ज्ञानी हो कि नहीं। कहां गए आर्यन? अभी एक बात चल रही थी, बेटा ध्यान रखना, तुम बड़े घर में जन्म ले लो, जरूरी नहीं कि तुम ज्ञानी हो। बड़े घर में जन्म लेने तो कोई ज्ञानी नहीं होता, अनुभव से ज्ञानी होता है। दादा ये कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, मन वचन काया का सदुपयोग करो। मिलन भैया द्रोणगिरी में सहज फूड बना रहे हैं, ये क्या है? मन वचन काय का सदुपयोग। इनको तो देखना ही है और थोड़े दिन बाद चले जाना है, लेकिन दादा जिन शासन के लिए अनेकों वर्ष तक निधि रहेगी कि नहीं? सही है भैया, इसलिए जल्दी बनाओ, ज्यादा इंतजार न कराओ। जिन जिन ने भगवान बोले हैं उन्हें देखने तो मिल जाए हैं? एक ही खंड भाव 12 साल लगाओगे क्या? सब होगा, आप भाव अच्छे रखो, तन मन धन तीनों का सहयोग मिलेगा तब जाकर के, और तीनों का सदुपयोग चलेगा तब जाकर के होगा। सुनो दादा, ऐसे भी लोग हैं तुम्हारे गांव में, तुम्हारी समाज में, तुम्हारी कमेटी में, कि घर में धन रखा है, दीमक खा रही है। नहीं है क्या? इतना पैसा है कि नहीं, लेकिन दान नहीं कर पाएंगे। क्यों? ये दुरुपयोग, पुण्य का दुरुपयोग। फिर एक बार डलती है रेड, फिर चेहरा होता है रेड, फिर गए। इसलिए पहले ही कर लो ना उपयोग। देखो निश्चित है, दान और भोग नहीं किया तो नाश होगा, और पता कैसा नाश होगा? जो अत्यंत कंजूस आदमी हो, देखो उसका 2 जगह जाता है, या तो दहेज में या फिर हॉस्पिटल में। दहेज में या फिर हॉस्पिटल में, देख लेना, निश्चित है। कोई हॉस्पिटल गया कभी कि 1 लाख 2 लाख लगे हो? कोई है ऐसा? कोई है? भैया कितने लगे थे? सुदेश भैया कितने लगे थे? 2 लाख रुपए। लौट कितने मिले? बिल्कुल नहीं मिले। और कहीं यही जनरल जबरन सेक्रेटरी, भैया एक काम करो आपकी तरफ से कर दे रहे, बोले भैया हम विचार करते हैं। अंतर आता कि नहीं? अगर तुम दान दे देते तो कम, धन तो जाएगा तुम्हारा निश्चित है, जो मन मिला है वो भी जाएगा, वो भी निश्चित है, तन मिला है वो भी जाएगा, निश्चित है। देव सद्गुरु की भक्ति में चढ़ा दो तो सम्मित के साथ जाएगा, ये भी निश्चित है। जाना तो निश्चित है बाबू, पक्की बात है। आयु पूर्ण होगी कि नहीं? आयु पूर्ण होगी कि नहीं? प्रमोद भैया पुण्य मनाओ, बहुत पुण्य तेज है, पर्याय जाने के पहले तीर्थंकर के पिता बनने का सौभाग्य मिल गया। पुण्य मनाओ, पुण्य मनाओ नायक जी, पुण्य मनाओ, पुण्य मनाओ। हाँ,
जाने के पहले कोई अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य मनाओ। आप सभी, समय बहुत हो गया, आप सभी अपने योगों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, न कलह करें, न अशुभ भाव करें, न आलस में रहें, न ही किसी भी प्रकार की आकांक्षा करें, ज्ञान वैराग शक्ति में लीन रहे। 2 तालाब हैं, किसमें जाके कूदोगे बताओ? समाप्त करते हैं। एक तालाब में मगरमच्छ है, कीचड़ है, और दूसरे में स्वच्छ पानी है, किसमें जाके नहाओगे? हैं? टोलू किसमें जाके नहाओगे? बोलो ना। जिसमें साफ है वहां नहाओगे, जहां मगरमच्छ है वहां नहाओगे? पक्का बेटा? सम्यक दृष्टि, देवसास गुरु के तालाब में जाके डुबकी लगाना, स्वच्छ वाले में, मिथ्यात्व मत जाना। वो सोच रहा था कहीं महाराज जी फिर शादी की बात न करना। मेरे भाई, समय का उपयोग कर लो, नहीं तो उपयोग प्राप्त करके भी अनुपयोगी जीवन रहेगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज आदि सागर जी महाराज की जय।